हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर। जहाँ पे आज भूगोल के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। भूगोल के कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज लाई हूँ मैं आपके लिए, उस पे चर्चा करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लाए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस है ए, पहला, छत्तीसगढ़ मैदान राज्य के मध्य भाग में स्थित है। उसके बाद उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और बस्तर का राज्य में दक्षिणी भाग में संबंधित है। और फोर्थ है, तीनों प्रदेशों की भौतिक संरचना पूर्णतः समान है। तो यहाँ पे जो देखते हैं हम, पहला कथन है छत्तीसगढ़ मैदान राज्य के मध्य भाग में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान होता है छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य वाले भाग में, जिसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है, जो कि कृषि के लिए उपजाऊ यहाँ पे जमीन पाया जाता है। ठीक है, और धान की अधिक उत्पादकता यहीं पे होती है। उसके बाद होता है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो उत्तरी भाग में जो कि सरगुजा जो संभाग होता है, सरगुजा संभाग हो गया, और ये जो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये सब जो बहुत सारे जिले आते हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी भाग में यहाँ पहाड़ का क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, पहाड़ पठार ये सब पाया जाता है। उसके बाद है बस्तर का पठार, जो है दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जिसे दंडकारण्य का पठार या फिर दक्षिणी पठार भी कहा जाता है। और फोर्थ है, तीनों प्रदेश की भौतिक संरचना पूर्णतः समान होती है। तो यहाँ पे जो है तीनों भौतिक संरचना समान नहीं होगी। बीच वाला जो है मैदान होता है जो समतल सपाट होता है, और पहाड़ में जो है उबड़ खाबड़ जमीनें होती है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वनों से आच्छादित होते हैं। आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रश्न में निम्न संकेत दिए गए हैं, ये जो है न्यू पैटर्न में है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि किसी प्रश्न में निम्न संकेत दिए हों, मध्य भाग दिया हो, ठीक है, उसके बाद समतल धरातल दिया हो, कृषि प्रधान, महानदी अफवाह तंत्र, तो किस ओर संकेत किस प्रदेश की ओर है? ठीक है, तो संकेत जो है किस प्रदेश की ओर है? ऑप्शंस है बस्तर पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और दंडकारण्य उच्च भूमि। तो यहाँ पे जो है आपका जो है मध्य भाग, यानी कि जो है समतल मैदानी भाग होता है। ठीक है, जो समतल धरातल होता है वहां पे कृषि के लिए उपजाऊ जमीन होती है, यहाँ की मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त होती है, और यहाँ पे महानदी अफवाह तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ख, छत्तीसगढ़ मैदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ मैदान के संदर्भ में सबसे अधिक उपयुक्त है? क, यह पूर्णतः पठारीय एवं अत्यंत ऊबड़-खाबड़ प्रदेश है। ख, इसका निर्माण मुख्यतः हिमानी क्रिया से हुआ है। ग, यह अपेक्षाकृत समतल एवं कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है। और घ, यहाँ समुद्री निक्षेप प्रमुख है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो क देखेंगे, यह पूर्णतः पठारी एवं अत्यधिक उबड़-खाबड़ है, तो पूर्णतः ये नहीं है, कहीं पे मैदान भी है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः हिमानी से नहीं हुआ है, और ये अपेक्षाकृत समतल एवं कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश है, तो ये आपका सही होगा। यहाँ पे जो है कृषि के लिए उपजाऊ जमीन अधिक पाए जाते हैं, और समुद्री निक्षेप यहाँ पे नहीं है, समुद्र तटीय स्थल ये नहीं होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का मैदान मध्य भाग में है, ये आपका सही हो जाएगा। बस्तर पठार जो है आपका दक्षिणी भाग में है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र उत्तरी दक्षिण में, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ में है उत्तरी हिस्से में है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान हिमालय की तराई दिया है, ये आपका गलत युग्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? गलत युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान का कृषि महत्व अधिक है। यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूमि तथा धान की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ अपेक्षाकृत समतल और धान की जो है खेती के लिए अनुकूल
परिस्थितियां। तो यहाँ पे जो है मध्य भाग में जो है कृषि का महत्व है, ये आपको सही हो जाएगा कथन। और कारण, ये अपेक्षाकृत समतल भूमि और धान की खेती के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़ के प्रमुख भौतिक प्रदेशों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम है? तो उत्तर से अगर दक्षिण की ओर देखें तो उत्तर में क्या पाया जाता है? उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्य में क्या पाया जाता है? मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें जो है महानदी का वहा तंत्र पाया जाता है। मैदानी भाग होता है, समतल जमीनें होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पाया जाता है? बस्तर का पठार या फिर दक्षिणी पठार पाया जाता है, ठीक है। तो आपका इस अनुसार आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान और इसके बाद बस्तर का पठार। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतियोगी को निम्न 4 नदियां दी जाए, ठीक है, यहाँ पे निम्न 4 नदियां दी गई हैं, शिवनाथ, हसदेव, पैरी, इंद्रावती, ये 4 नदियां आपको दी गई है। तो इनमें से किसे अलग समूह में रखा जाएगा? ऑप्शन है शिवनाथ, हसदेव, पैरी या फिर इंद्रावती। तो यहाँ पे जो है कौन से इनमें से अलग समूह में है? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, जो शिवनाथ, हसदेव या फिर पैरी है, ये आपके जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। ये तीनों क्या है? महानदी की सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य भाग में बहने वाली नदी है, ठीक है। लेकिन जो इंद्रावती नदी है वो दक्षिण भाग की में बहने वाली नदी है। कहाँ पे? दक्षिण भाग में बहने वाली नदी है, जो कि उड़ीसा के कालाहंडी नामक स्थान है, वहां से आती है और जगदलपुर बस्तर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आपका जो है ये गोदावरी अफवाह तंत्र का ये हिस्सा है, जो इंद्रावती नदी है, ठीक है। इसीलिए जो इंद्रावती नदी है वो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन है यहाँ पे इंद्रावती महानदी अफवाह तंत्र, हसदेव महानदी अफवाह तंत्र, शिवनाथ गोदावरी अफवाह तंत्र, पैरी गोदावरी अफवाह तंत्र। तो जो है इंद्रावती गोदावरी अफवाह तंत्र, न कि महानदी अफवाह तंत्र। हसदेव नदी जो है महानदी अफवाह तंत्र, शिवनाथ नदी भी महानदी अफवाह तंत्र और पैरी भी महानदी अफवाह तंत्र। आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। हसदेव जो कि उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ से संबंधित होती है, उत्तर की कोरिया जिले से निकलती है और ये आके जो है महानदी में मिल जाती है। इसका संबंध महानदी तंत्र से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दिए गए समूह की अपवाद नहीं है? ऑप्शन है शिवनाथ, हसदेव, पैरी, इंद्रावती। यहाँ पे दी गई है अपवाद नदी है, यहाँ पे शिवनाथ, हसदेव, पैरी, इंद्रावती। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, इसका हमने देखा पहले कि इंद्रावती जो नदी है वो आपकी बाकी समूह से अलग है, क्योंकि ये गोदावरी अफवाह तंत्र में आता है, छत्तीसगढ़ के मध्य की ओर बहते हैं। बाकी तीनों जो है उत्तर और मध्य में बहने वाली और महानदी की से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी क्षेत्र संबंध सही नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे इंद्रावती, बस्तर क्षेत्र अरपा, बिलासपुर क्षेत्र हसदेव, कोरबा क्षेत्र इंद्रावती, रायपुर मैदान की प्रमुख नदी। यहाँ पे देखेंगे इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर क्षेत्र में बहती है। अरपा नदी जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा जो जगह होता है, पेंड्रा स्थान है, वहां से बहती है, जो कि बिलासपुर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में गोरेला पेंड्रा मरवाही से स्थित है। तो ये बिलासपुर क्षेत्र से है, ठीक है। हसदेव कोरबा क्षेत्र से में होता है, ठीक है। और इसके बाद इंद्रावती रायपुर मैदानी, तो ये आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती तो बस्तर क्षेत्र में बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को नदी तंत्र के आधार पर सही समूह में रखने वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे शिवनाथ, हसदेव, पैरी और समूह 2 है इंद्रावती। यहाँ पे 2 ग्रुप दिए गए हैं, उनके आधार पे कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन से विकल्प यहाँ पे सही है? ऑप्शंस है दोनों महानदी तंत्र की नदी है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों महानदी की नहीं है। दोनों गोदावरी तंत्र की नदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद समूह 1 महानदी तंत्र और समूह 2 गोदावरी तंत्र, तो ये आपका सही हो जाएगा। घ भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर ग हो जाएगा, जो शिवनाथ हसदेव पैरी महानदी के हैं और इंद्रावती गोदावरी तंत्र के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रश्न में इंद्रावती, जलप्रपात और बस्तर 3 संकेत दिए गए हों, तो संभावित उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है तीरथगढ़, चित्रकूट, अमृतधारा और गंगरेल। ये सभी क्या है? जलप्रपात के नाम है। ठीक है, गंगरेल क्या है? डैम का नाम है। बाकी तीनों जो है जलप्रपात का नाम है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे संभावित उत्तर होगा? तो अगर इंद्रावती नदी, जलप्रपात और बस्तर, देखिए इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर में बहती है, और इंद्रावती नदी और बस्तर को जोड़ने का सबसे पहल जो इम्पोर्टेंट पहचान जो होता है वो कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात बनती है। ठीक है, ये बस्तर संभाग के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है बस्तर क्षेत्र में अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, और कारण है बस्तर क्षेत्र में पठारी और ऊंच नीच वाली स्थलाकृति तथा नदी घाटियां पाई जाती है। तो आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बस्तर क्षेत्र में अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, और कारण भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कारण और कथन दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन है चित्रकूट, इंद्रावती, तीरथगढ़, बस्तर क्षेत्र, गंगरेल, महानदी तंत्र और चित्रकूट हसदेव। तो यहाँ पे जो है चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके बाद तीरथगढ़ जो है बस्तर क्षेत्र में है। गंगरेल महानदी तंत्र में स्थित है, जो कि धमतरी में है। और चित्रकूट हसदेव ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हसदेव नदी जो है उत्तर मध्य में बहता है और चित्रकूट आपका दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है यह मुख्यतः मानसूनी प्रकृति की है। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है वर्षा का वितरण राज्य में पूर्णतः समान है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की जो मुख्यतः जलवायु है मानसूनी प्रकृति की है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानसूनी है। और दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का प्रमुख स्रोत है, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होके यहाँ पे मानसून प्रवेश करती है दक्षिण से पश्चिम की ओर। उसके बाद जो है राज्य में वर्षा का वितरण समान नहीं है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में उनके स्थल की आकृति और के या फिर उनकी जलवायु के आधार पे वर्षा होती है, यहाँ पे पूर्णतः समान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे उपयुक्त कारक कौन सा है? ऑप्शंस है केवल समुद्री ज्वार, केवल अक्षांश, मानसूनी पवन एवं स्थलाकृति, और डी केवल हिमपात। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु या फिर वर्षा है मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर निर्भर होती है। और यहाँ पे जो है पूरे राज्य में समान रूप से वर्षा का वितरण नहीं होता है। यहाँ पे उस स्थल की आकृति और उसके जलवायु पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों में से एक है। कारण है मानसूनी वर्षा और मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां धान की खेती के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पे जो है धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और मानसूनी वर्षा एक एवं मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां धान की खेती के लिए अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फसल मिट्टी संबंध सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, कपास, काली मिट्टी, चाय, काली मिट्टी, नारियल, लाल पीली मिट्टी और जूट, पठारी, लाल मिट्टी। तो जो है यहाँ पे कौन सा उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? देखो छत्तीसगढ़ में चाय की फसल नहीं होती है। ठीक है, न ही नारियल की, नारियल जो समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। और
तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कपास, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है और नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है, इसीलिए कपास की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, लाल पीली मिट्टी का संबंध लौह तत्व की उपस्थिति से जोड़ा जाता है। दूसरा है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तीसरा है, नदी निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो सकता है। और चौथा है, छत्तीसगढ़ में केवल एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कथन को देखें तो क्या होगा? लाल पीली मिट्टी का संबंध लौह तत्व की उपस्थिति से जोड़ा जाता है। लाल पीली मिट्टी का संबंध केवल लौह तत्व की उपस्थिति से जोड़ा जाता है, ये आपका सही होगा। ठीक है, काली मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है और नदी निक्षेपों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उसके आधार पे वहां पे फसल लगाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर एल सही हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न में नदी द्वारा लाए गए निक्षेप संकेत दिया गया हो तो वह मुख्यतः किस मिट्टी की ओर संकेत करेगा? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो जो नदी द्वारा जो लाए जाते हैं और जिससे इकट्ठा होके जो मिट्टी बनती है, नदियों के साथ मिट्टी, बालू, गाद, ये सब निक्षेप लाती है और निक्षेप जब वो वहां पे जमाव हो जाता है तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। किसका होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि नदी, घाटी और मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के संबंध में गलत है? इनमें नमी धारण क्षमता अधिक हो सकती है, उसके बाद यह कपास के लिए अनुकूल मानी जाती है, फिर यह केवल हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है और कहा है इसमें चिकनी मिट्टी का अनुपात अधिक हो सकता है। इसमें क्या होता है? चिकनी मिट्टी का अनुपात अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत होता है? तो काली मिट्टी जो है नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, फिर है कपास के लिए अनुकूल मानी जाती है, केवल हिमालयी क्षेत्र में होती है, तो ये हिमालयी क्षेत्र में नहीं होती है। ठीक है, और इसमें चिकनी मिट्टी का अनुपात अधिक हो सकता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर आपके सही होंगे, लेकिन हमको यहाँ पे गलत को चुनना है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, केवल हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये आपका गलत होगा क्योंकि काली मिट्टी का संबंध जो है बेसाल्टिन चट्टानों और दक्कन के ट्रैप क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में ये नहीं पाई जाती है, इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है और ये कपास के लिए अनुकूल भी होते हैं। हमारा गलत कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वन भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सही है, राज्य में केवल सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का व्यापक विस्तार है। फिर राज्य में टुंड्रा वन पाया जाता है, राज्य में कोई भाग वन आच्छादित नहीं है। तो यहाँ पे जो है केवल सदाबहार होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टुंड्रा वन यहाँ पे नहीं पाए जाते और न ही यहाँ पे वन आच्छादित कोई भाग है। जो उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पे वनों से आच्छादित स्थान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर था यहाँ की जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है साल, सागौन छत्तीसगढ़ की मुख्य वृक्ष है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पे दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। कथन दिए गए हैं, पहला क्या है? बस्तर वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सेकंड है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में भी वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड है, मध्य मैदान का प्रत्येक भाग घने वनों से ढका होता है। तो आपका जो पहला कथन है बस्तर वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आपका सही हो जाएगा। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में भी वन पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, मध्य मैदान का प्रत्येक भाग घने वनों से ढका है, तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य का जो मैदान भाग होता है वहां पे वनों को काट कर खेती के लिए उपजाऊ जमीन बनाई जाती है। ठीक है, इसीलिए ये भाग मैदानी क्षेत्र कहलाता है। आपका जो है ऑप्शन नंबर ग सही होगा, केवल 1 और 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्षेत्र संबंध गलत है? बैलाडीला, लॉस, कोरबा कोयला, कोरबा ऊर्जा उत्पादन और बैलाडीला समुद्री नमक। बैलाडीला जो है दंतेवाड़ा जिला में स्थित होता है, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे यहाँ से जो है लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं मुख्य रूप से विदेशों में। ठीक है, उसके बाद कोयला में जो है कोरबा में पाया जाता है, और कोयला से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे एनटीपीसी स्थित है कोरबा में। ठीक है, यहाँ पे बिजली का उत्पादन की जाती है, ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो पहला डीला में समुद्री नमक है, ये गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, समुद्री नमक से इसका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रश्न में संकेत हो दक्षिणी छत्तीसगढ़ उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क और खनन क्षेत्र, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है कोरबा, फिर बैलाडीला, रायगढ़ मैदान और घ मैनपाट। तो यहाँ पे जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, वहां पे दंतेवाड़ा जिला में एक स्थान है, कौन सा? बैलाडीला। ऑप्शन नंबर ख बैलाडीला, जहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है खनन क्षेत्र में। ठीक है, आपका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ये खनिज संपदा में इसे राज्य के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों में भी स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान कीजिए। क्षेत्र प्रमुख भौगोलिक और आर्थिक विशेषता। तो यहाँ पे देखते हैं प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र बैलाडीला, कोरबा और बस्तर का है प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, और उनकी आर्थिक विशेषता क्या क्या है, सही मिलान करना है। तो बैलाडीला में मुख्य रूप से लौह अयस्क पाया जाता है, तो ये आपका सही होगा। कोरबा में कोयला एवं ऊर्जा होता है, और बस्तर पठार और वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भू आकृति वन और नदी का सही संबंध दर्शाता है? भू आकृति वन और नदी का सही संबंध दर्शाता है। यहाँ पे देखते हैं मरुस्थल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, न ही हिमालय पाया जाता है और न ही समुद्री पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बस्तर का पठार वहाँ वनों से आच्छादित है, वन क्षेत्र है, और वहां पे इंद्रावती नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का भूभाग दक्षिणी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान में महत्वपूर्ण है। कथन दो है, बस्तर क्षेत्र में पठारी एवं वन आच्छादित भूभाग पाया जाता है। यहाँ पे जो है क्या होगा? बस्तर का भूभाग दक्षिणी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कथन दो देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में पहाड़ पठारी एवं वन आच्छादित भूभाग पाया जाता है, तो ये भी सही है। आपका दोनों कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक तार्किक युग में है? ऑप्शंस दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के मैदान कृषि, बस्तर पठार समुद्री मत्स्य, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह और बैलाडीला धान के मैदान। यहाँ पे जो है बैलाडीला में धान का मैदान नहीं होता है, हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। फिर है उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में समुद्री बंदरगाह नहीं होते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं पाए जाते हैं। फिर बस्तर पठार में समुद्री मत्स्य यहाँ पे भी नहीं होता है। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है कृषि के लिए उपजाऊ जमीन होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न में निम्न 4 शब्द दिए जाए, मैदान, धान, महानदी, मध्य भाग, तो इनका सामूहिक संकेत किस ओर है? ऑप्शन है क बस्तर का पठार, ख उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ग छत्तीसगढ़ मैदान और घ बैलाडीला। आंसर क्या होगा? आपका जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में धान, महानदी तंत्र, और ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में मैदान एवं पठार दोनों पाए जाते हैं। राज्य में प्रमुख नदी तंत्र पाया जाता है। राज्य के पूरा दक्षिणी भाग समतल मैदान है, और बस्तर में पठारी भूभाग पाया जाता है। आपका जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैदान और पठार दोनों पाए जाते हैं, और नदी तंत्र भी यहाँ पाई जाती है। बस्तर में पठारी भूभाग पाया जाता है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वो समतल है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर
आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।